साहिब बंदगी सतना। आज से हम अपनी सत्संग की शुरुआत करेंगे, यानी आज से हमारी प्रथम सत्संग होगी। और जो भी पहले सत्संग की वो एक जनरल टॉपिक थी जिस पे हमने ज्ञान चर्चा किया, और आज से हम सत्संग को शुरू करते हैं। और आज की जो हमारा विषय है वो है प्रेम से कैसे उस परमात्मा तक पहुंचा जाए। और ये एक स्त्रीण गुण है, क्यों कि प्रेम को सही से समझ और प्रेम को सही से जान सिर्फ स्त्री समझ सकती है, क्योंकि ये गुण सिर्फ और सिर्फ स्त्री का है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे सभी सत्य का लाभ ले सके। और आप चैनल को सब्सक्राइब ना ही करें, सिर्फ शेयर करें, यही बड़ी बात है। सो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरा सुने और सत्संग शुरू करते हैं। तो आज हम वाणी लेंगे मुराद अली साईं की, जो एक सूफ़ी हैं, हज़रत रोयल सरकार, जिनके यानी कि उनकी ही घर में से हैं, उनकी ही फैमिली में से हैं। उन्होंने जो है उस परमात्मा को कैसे अनुभव किया, और उन्होंने अनुभव करने पे उनका क्या विचार था कि आप कैसे परमात्मा को अनुभव कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि प्रेम बाटी का सतगुरु साकी, सिर सटे हम लीना भाई साधु। कहने का अर्थ कि प्रेम बाटी का सतगुरु साकी, सिर सटे हम लीना, यानी कि मुझे ऐसा सतगुरु मिला जिसने मुझे प्रेम का नशा दिया, यानी मुझे प्रेम में लीन किया, मुझे प्रेम का रास्ता दिया, प्रेम का मार्ग दिया कि प्रेम है क्या। आगे कहते हैं कि पीवत प्रेम बिसर गई काया, दिल दर्पण कर लीना भाई साधु। यानी जब मैंने प्रेम का प्याला पिया तो मुझे अपने शरीर की सुध नहीं रही। यानी जब किसी को भी किसी से प्रेम होता है, मनुष्य से हो या परमात्मा से हो, तो प्रेम की पहली जो स्टेज है वो यही है कि आपको अपनी सुध नहीं रहनी चाहिए। आपको अपना ख्याल बिल्कुल ही खत्म हो जाए कि मैं कुछ भी हूँ। जब आपके पास ये वस्तु आएगी, आप समझोगे कि मेरे पास अब मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे साहिब कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे है मेरा। जब ये अवस्था आपके पास आएगी तब आप प्रेम के प्यालों को पी सकते हो, यानी कि तब आप प्रेम में हो सकते हो कि आप प्रेम में हो। तो कहते हैं कि प्रेम पीवत प्रेम बिसर गई काया, यानी मुझे अब शरीर की कोई सुध नहीं रही, मुझे अपनी कोई सुध नहीं रही, बस अब मैं आपके प्रेम में मगन हूं, यानी परमात्मा के प्रेम में। और आगे कहते हैं कि जासू मस्त मगन हम हुआ मेरे साधु भाई, प्रेम प्याला गुरु दीना, यानी कि उसी से मैं मस्त और मगन हो गया हूं। अब मुझे किस दुनिया की कोई सुध नहीं रही, ठीक है, मैं उसमें ही मगन हूँ, यानी जो मुझे गुरु ने विधि दी है, और मुझे उस परमात्मा से प्रेम हो गया है, उस विधि से प्रेम हो गया है, मैं उसमें मगन हूँ। प्रेम प्याला गुरु दीना, यानी मुझे गुरु ने जो वो प्रेम का प्याला दिया है जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी आधार पे एक मैं आपको कथा सुनाना चाहता हूँ मौलाना रूमी की। मौलाना रूमी जो थे वो एक सूफी थे। उनकी एक कथा है, वो कहते थे कि एक प्रेमी थी और प्रेमिका था। ठीक है। तो फिर वो उनके प्रेम में मगन रहता था प्रेमिका। जैसे जब प्रेमी उसके घर आया तो दरवाज़ा जैसे खटखटाया तो कहने लगा कि कौन। प्रेमिका ने कहा कौन, तो प्रेमी ने कहा कि मैं हूँ। तो अंदर से जवाब आया कि यहाँ पे दो नहीं रह सकते, आप कौन हो। तब बहुत उन्होंने बोला कि मैं हूँ, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। फिर भी वो दरवाज़ा जो है नहीं खोल रही थी। तब उस प्रेमी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तब वो बहुत दरपदर हुआ, बहुत भटका, इधर उधर गया। जाके फिर उसे समझ में आई एक समय कि भाई, फिर उसे जब कोई भी सुध नहीं रही, यानी उसे जैसे इसमें कहा गया कि पीवत प्रेम बिसर गई काया, यानी कि जिसे कोई भी सुध ना रहे, सिर्फ उसी में ही लगन लग जाए।
तो उसी आधार पे कह रहे हैं कि जब उसको कोई लगन, उसको उसे कोई भी सुध नहीं रही, तब वो वापस आए और उसको कहने लगे, जब प्रेमिका ने पूछा कौन, कि तुम ही तुम, यानी मैं कुछ भी नहीं। जिस पे शायर ने कहा कि प्रेम गली अति सांखली तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं ना। यानी प्रेम की गली इतनी बारीक है, उसमें कभी भी दो नहीं समा सकते, सिर्फ एक समाएगा, या आप या आपका प्रेमी, या आप या आपका परमात्मा। तो जब आपको किसी से प्रेम होगा तो या तो सिर्फ आप रहोगे या तो परमात्मा रहेगा। और जब इस अवस्था तक आप पहुंचोगे तभी आप प्रेम को जान सकते हो, तभी आप ये कह सकते हो कि मैं प्रेम में हूँ। तो वाणी को आगे लेके चलते हैं कि नाम की महिमा कहीं नहीं जाए, घट उज्ज्वला गुरु कीना। यानी मुझे उस परमात्मा की महिमा मुझसे नहीं कही जा रही, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। जब उन्होंने अनुभव किया मुराद अली साईं ने, वो कह रहे हैं कि मुझसे उसकी महिमा नहीं हो रही, मैं नहीं बता सकता कि वो क्या है। घट उज्ज्वला गुरु कीना, अब मेरे हृदय में उज्ज्वला है, मैं उसके प्रेम में, उसके इश्क में मगन हूँ। तो आगे कहते हैं गुरु कीना प्रगट ज्योत नाम रंग लागा, भूल भरम ना मिट गया रे साधु। यानी अब जो मुझे ज्योति है उस नाम से रंग दिया है, यानी मुझे अब कोई भी सुध नहीं रही। प्रगट ज्योत नाम रंग लागा, यानी मैं उस नाम के रंग में रंग गया हूँ। ठीक है, अब मुझ में और उस नाम में कोई अंतर नहीं है, यानी मैं ही परमात्मा हो गया हूँ। ऐसी अवस्था होती है एक समय जब आपको वो सत्य नाम मिलता है, यानी कि जब वो परमात्मा मिलता है, आप समझते हो, आप ये नहीं समझते कि मैं ही हूँ, आप ये समझते हो कि बस तू ही तू है मालिक, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है। तो भूल भ्रम ना मिट गया, यानी जो भी मेरी भूल भ्रमना थी वो सारी मिट गई जब मैंने उस परमात्मा को अनुभव किया, जब मैंने उस सत्य नाम, उस सदगुरु को अनुभव किया। तो आगे कहते हैं कि 8 पौर रहूं मैं मतवाला, लाली का रंग लीना। यानी अब मैं 8वीं पौर उसी के इश्क में, उसी के प्रेम में मगन हूँ। अब मुझे और किसी रंग की जरूरत नहीं है। जब हम में किसी से प्रेम होता है तो हम उसी के प्रेम में मगन रहते हैं और वही रंग ओढ़ना शुरू करते हैं जो उसका रंग है। तो आगे कहते हैं चढ़ी रे खुमारी मेरी उतरे नाई, सदा मगन हुआ रे साधु। यानी अब जो मुझे खुमारी चढ़ी है उसकी इश्क की, उसके प्रेम की, वो अब उतर नहीं रही है, वो कभी भी कम नहीं होती, वो बढ़ती ही रहती है। जब आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो आप प्रथम तो आप प्रेम करते हो, ये जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप जिस खुमारी में होते हो तब आपको किसी की कोई भी सुध नहीं रहती, हर वक्त आपके ख्याल में सिर्फ वो ही रहता है जिससे आपको प्रेम हो जाता है। इसी आधार पे जब आपको परमात्मा से प्रेम होता है तब भी आपको किसी की सुध नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उस परमात्मा की सुध होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, प्रेम कला से ये पद पाया, जन्म मरण मिट गया रे साधु। यानी मुराद अली साईं कह रहे हैं कि प्रेम कला से ये पद पाया कि मैंने उस परमात्मा को जो अनुभव किया है वो इस प्रेम की कला से किया है। मुझे मेरे सदगुरु ने प्रेम का कला दी, यानी मैंने प्रथम ही बोल दिया था कि 2 विधियों से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, 2 मार्ग हैं, उसमें से प्रेम भी एक है। तो यहाँ पे मुराद अली साईं कह रहे हैं कि प्रेम कला से ये पद पायो, मरण जन्म मिट गया रे साधु, कहत मुराद अली सुनो भाई साधु, सदा अमर जुग जिया रे साधु। यानी मुराद अली साईं कह रहे हैं कि अब मैं सदा ही अमर हो गया हूँ, मुझे अब कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने उस अवस्था यानी उस वस्तु, उस परमात्मा को प्राप्त किया है जो अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं होता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। और जिस पे साहब ने भी कहा कि आऊँगा नहीं जाऊँगा, मरूंगा नहीं जीऊँगा, हरि के भजन में अमीर रस पीऊँगा। यानी मैं उसी वस्तु में, उसी परमात्मा में, उसी सत्य नाम में मगन रहता हूँ और अब मुझे किसी की कोई सुध नहीं और मैं जरा मरण से अमर हो गया हूँ। तो आज की सत्संग बस हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। साहे बंदगी सतना।